हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सजेशन 2.0। मैं अखिलेश यादव फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी का एक अलग टॉपिक लेकर, जिसका नाम है, देख लीजिए, विराम चिन्ह। तो आज विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि हिंदी में विराम चिन्हों का कितना महत्व है, और यहाँ से भी वनडे एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप इसके पहले अगर लेखपाल का एग्ज़ाम दिए होंगे, वीडियो का एग्ज़ाम दिए होंगे, यूपीएसआई यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें आपको विराम चिन्हों से ज़रूर एक दो क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो इसको ध्यान में रखकर आज विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले, तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक हमसे लोग जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में अच्छी गति प्रदान कर सके। तो चलिए पढ़ते हैं आज के नया टॉपिक, विराम चिन्हों के बारे में। छोटा सा बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान से देख लीजिए। विराम का अर्थ होता है ठहराव। आपको पता ही होगा, जिस तरह से हम काम करते हैं, समय समय में बीच में रुक जाते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम का उपयोग आवश्यक है। कामता प्रसाद गुरु एक लेखक थे, या फिर गुरु, जो भी समझ लिए इनको। कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं, और वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंधित मानते हैं। तो कामता प्रसाद जो गुरु हैं, वो सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से ही मानते हैं, और एक बस जो आपका पूर्ण विराम है, आपको पता होगा पूर्ण विराम हिंदी में ऐसे होता है। तो पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी जो भी विराम है वो अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं विराम चिन्हों के भेद। कितने भेद है विराम चिन्हों के? तो कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों के 20 भेद बताए। शायद ही आपको पता हो कि विराम चिन्ह 20 प्रकार के होते हैं। उसको देख लेंगे कौन कौन से होते हैं, और उसका कैसा मार्क होता है हिंदी में विराम चिन्हों का। तो अल्प विराम के बारे में आपने देखा होगा। अल्प विराम ऐसे होता है, अर्ध विराम इस तरह से होता है, फिर पूर्ण विराम देख लीजिए कैसा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है ये आपको पता होगा, विस्मय बोधक या फिर आश्चर्य वाला चिन्ह कैसे होता है तो ये भी देख लीजिए। छठवां आपका है निर्देश चिन्ह, डैश जो देते हैं उसको देख लीजिए, डैश वाला चिन्ह। इसको योजक चिन्ह या फिर संयोजक या फिर समासिक चिन्ह भी कहते हैं, इसको देख लीजिए। अगला देखिए कोष्टक, इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है हिंदी में। उसके बाद अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह देख लीजिए, ये वाला ऐसे करके ऊपर कॉमा लगा रहता है तो उसको अवतरण चिन्ह कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, उप विराम या अपूर्ण विराम, इसको क्या कहते हैं? तो उप विराम चिन्ह। इसे कामता प्रसाद गुरु ने विसर्ग समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात कही है। इसको विसर्ग चिन्ह भी कहते हैं, या फिर उप विराम या अपूर्ण विराम भी कहते हैं। 10वां देख लीजिए, 10वां क्या है? तो विवरण चिन्ह। आपको हिंदी में देखने को ये सब सारे चिन्ह आप देखे होंगे, लेकिन आपको नाम नहीं पता होगा। तो कौन कैसे होता है इसको देख लीजिए। यहाँ से भी आपको वनडे एग्जाम में प्रश्न कई बार बने हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कैसे होता है तो इसको भी देख लीजिए। लाघव कैसे होता है तो इसको देख लीजिए। अगला देख लेते हैं लोप। लोप कैसे होता है तो डॉट डॉट करके फिर आगे प्लस दिया रहता है, तो उसको लाघव या फिर लोप चिन्ह कहते हैं। पाद चिन्ह कैसा होता है तो ऐसे एक हंस पद रहता है, उसको पाद चिन्ह कहते हैं। 15वां देख लेते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये जो संस्कृत में आप पढ़ते हैं, तो यहाँ ये वाला चिन्ह संस्कृत में आपको देखने को मिलता होगा। जैसे ऐसे मान लो को अपी, तो ये डॉट जैसे जो बनाता है वही वाला ये, तो इसको क्या कहते हैं? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। पाद बिंदु क्या होता है तो ये देख लीजिए, ये पाद बिंदु होता है। अगला 17 नंबर देख लेते हैं हंस पद। हंस पद आप देख ही रहे, ऐसे जो रहता है उसको हंस पद कहते हैं। टीका सूचक कौन होता है तो ये स्टार बना रहता है या फिर प्लस प्लस करके रहता है, उसको पाद टीका सूचक कहते हैं। ये टीका सूचक चिन्ह है। अगले देखें तुल्य सूचक। तुल्य सूचक कैसे होता है तो ये तुल्य सूचक का चिन्ह है, जैसे ऐसे होता है। समाप्ति सूचक कैसे होता है तो समाप्ति सूचक ऐसे पड़ी पाई होती है, फिर जीरो होता है, फिर 3 4 ऐसे पड़ी पाई होती है, उसको समाप्ति सूचक कहते हैं। तो ये 20 महत्वपूर्ण साइन थे जो कि आपको विराम चिन्हों के बारे में
जानकारी देते हैं कि कौन सा विराम चिन्ह कैसे होता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अभी पीडीएफ शेयर कर देना, पीडीएफ आप लोग सेव कर लीजिएगा और इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम आपको किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलता होगा, बहुत ही कम मिलता है देखने को। तो इस इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 1 या 2 नंबर आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। चलिए उसके बारे में कुछ और बता देते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है? तो ठहराव होता है। कमता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 है। ये क्वेश्चन है आपके। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह एक बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे नोट किया गया। अगर कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया तो आपके सामने ऐसे नोट करके एक 1 लाइनर फॉर्मेट में दे दिया है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 है। अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है? देख लीजिए। अर्ध विराम का चिन्ह कैसे होता है? तो ये भी देख लीजिए। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो त्रुटि विराम का। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये कहीं आपको मिलने को नहीं, देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा कि हंस पद किस विराम का एक नया नाम है? तो त्रुटि विराम को हंस पद कहते हैं। राम कहाँ जा रहा है इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्न सूचक वाक्य का प्रयोग हुआ है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो कब किया जाता है पूर्ण विराम का प्रयोग? तो वाक्य के अंत में किया जाता है। उप विराम चिन्ह कैसे होता है? तो उप विराम चिन्ह ऐसे होता है, देख लीजिए। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम का चिन्ह सर्वाधिक होता है। हिंदी भाषा में अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला देखते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखेंगे तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह कैसे प्रयोग करते हैं? तो ये देख लीजिए विराम चिन्ह कैसे इसका प्रयोग होगा। निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो संकेत के लिए किया जाता है। लोप या लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो तो लोप निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण, इसको आपने ध्यान से देख लिएगा। अभी कुछ देर के बाद ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा पीडीएफ। तो ये 20 महत्वपूर्ण जो विराम चिन्ह है उसके बारे में बताया गया। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे तथा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल का नाम पता ही होगा, टारगेट विथ हजरसा 2.0, जिसमें आपको डेली पीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तथा चाहे किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ में हिंदी ग्रामर पूछता है उसको ध्यान में रख के आपके यहाँ पे हिंदी की एक नई क्लास शुरू की जा रही है। और पीटी के बारे में आपको पता ही हो गया होगा कि पीटी आज के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रुप सी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हो गया है। तो पीटी में और पीटी के एग्ज़ाम में हिंदी सिलेबस एक महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको ग्रामर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए ग्रामर का हिंदी का एक क्लास शुरू किया गया। इसमें आज दूसरी क्लास थी जिसमें पूर्ण विराम के बारे में बताया गया था। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।